नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री दलबीर सिंह तोमर एडवोकेट ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को बताया गया सिरसागंज क्षेत्र में अनवर सिंह, सुरेंद्र सिंह पुत्रगण स्वर्गीय लक्ष्मीचंद नगला राधे मौजा उमरी सिरसागंज घटनास्थल नगला राधे बाईपास से सिरसागंज की ओर जाने वाली सड़क के किनारे कोने पर स्थित गाटा संख्या 97, 250, 253, 254 पर नगला राधे मौजा उमरी थाना तहसील सिरसागंज जिला फिरोजाबाद की जमीन को चकबंदी अधिकारियों की मिलीभगत से भूमाफिया कब्जा करना चाहते हैं। दिनांक 8 जनवरी 2021 को सुबह 2 दर्जन गाड़ियों में गुंडे को लेकर भूमाफियाओं द्वारा हथियारों के बल पर सुबह 8 बजे कब्जा करने का प्रयास किया गया, जहां क्षेत्रीय जनता द्वारा भूमाफियाओं से टकराने के कारण अवैध निर्माण कार्य करने में भूमाफिया असफल रहे और उनको भागना पड़ा। उक्त जमीन का मामला अदालत में विचाराधीन है। उक्त जमीन मालिक के साथ मारपिटाई और जान से मारने की भी धमकी आए दिन भूमाफियाओं द्वारा दी जा रही है। पीड़ित परिवार के द्वारा और अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से शीघ्र ही मिलेगा और उक्त प्रकरण की विस्तार से जानकारी देगा। ये बात प्रेस वार्ता के दौरान अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री दलबीर सिंह तोमर एडवोकेट ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया के समक्ष कही। प्रेस वार्ता के दौरान अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र पाल सिंह, प्रदीप कुमार सिंह, दीपक सिंह सोलंकी, आवेश जिला प्रवक्ता अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा विनोद तोमर, आनंद पाल सिंह, मुनीश पाल सिंह, सत्यम शिवम सुंदरम फाउंडेशन के चेयरपर्सन सरिता जादौन और पीड़ित परिवार मौजूद था। आज ये वार्ता किस संबंध में रखी गई है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी पिछले 1 वर्ष से भूमाफियाओं के खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं, लेकिन उस अभियान की गूंज फिरोजाबाद जनपद में सुनाई नहीं दे रही। चाहे टुंडला की भक्तिगढ़ी के श्री राम मंदिर का प्रकरण हो, जहां 45 बीघा जमीन भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया गया था और उस सहस्राम आश्रम की जमीन को जनता ने भूमाफिया से टकराव लिया था मोल, और दोनों तरफ से फायरिंग हुई थी। दोनों पक्षों को पुलिस पकड़ के ले गई थी। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामला सुलझ पाया था। भगवान श्री राम की जमीन को भी नहीं भूमाफिया छोड़ रहे हैं। जसराना बाबा मुर्दानंद आश्रम पर भूमाफियाओं ने कब्जा करने का प्रयास किया, वहां भी प्रशासन ने हस्तक्षेप किया। जब उस मामले में अभी यथास्थिति की हालात बनी हुई है। इसके बाद ताज़ा उदाहरण सिरसागंज के पास हाईवे के किनारे एक क्षत्रिय गरीब किसान परिवार की जमीन का प्रकरण है। 8 जनवरी को भूमाफियाओं द्वारा जबरन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया गया था, जबकि उस पर माननीय न्यायालय द्वारा पहले से स्टे दिया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भूमाफिया गुंडई के बल पर हथियारों की दम पर पीड़ित परिवार को खदेड़कर अपना कब्जा करना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने जनता ने इस भूमाफिया के कृत्य को जवाब देने का प्रयास किया तो वहां झगड़ा हुआ और आगे भी झगड़ा होने की संभावना है। जब तक पुलिस प्रशासन भूमाफियाओं के खिलाफ जनपद में कठोर अभियान नहीं चलाएगा, तब तक भूमाफिया शासन की मंशा के अनुरूप कंट्रोल में नहीं होंगे। सरकार को 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, अभी तक सरकार ने सुधरी नहीं भूमाफिया के खिलाफ। ऐसा आज ही क्यों? पूरे प्रदेश में सरकार अभियान चला रही है भूमाफियाओं के खिलाफ, लेकिन कुछ लोग अपना चेहरा और चरित्र बदल करके सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं और गरीब लोगों की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं, अपने तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक से मांग कर रहे हैं कि इन भूमाफियाओं पर भी फिरोजाबाद जनपद में नकेल कसे, जिससे कि जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप फिरोजाबाद जनपद में कार्य कर सके। आखिरकार वो भूमाफिया है कौन? समाजवादी सरकार में इन भूमाफियाओं का जन्म हुआ था और उसी सरकार में चकबंदी हुई थी। उसी चकबंदी के दौरान इन भूमाफियाओं ने चकबंदी अधिकारियों से मिलकर के रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेराफेरी की और अब कुछ लोगों को आगे करके उसी जमीन पर फिर कब्जा करना चाहते हैं। तो इस संबंध में क्षत्रिय महासभा द्वारा मतलब क्या प्रयास किया जा रहा है? क्षत्रिय महासभा ये प्रयास कर रही है कि शासन प्रशासन को इस घटना के बारे में जानकारी देना चाहती है। हमारा प्रतिनिधिमंडल
माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का प्रयास कर रहा है। शीघ्र ही इस सप्ताह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर के इस पूरे प्रकरण की जानकारी उनको दी जाएगी और उम्मीद करेंगे जिला प्रशासन से कि पीड़ित परिवार के साथ न्याय दिलाए, अन्यथा की स्थिति में क्षत्रिय समाज सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेगा और भूमाफियाओं को क्षत्रिय समाज ही नहीं, गरीब तबके के किसी भी व्यक्ति की जमीन को भूमाफिया द्वारा कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। ये कार्य क्षत्रिय महासभा करेगी। क्षत्रिय महासभा द्वारा मुख्यमंत्री से मिलने की बात कही जा रही है, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि जिले के कोई भी अधिकारी इस मामले को लेकर सुनवाई नहीं कर रहे हैं संबंधित? जी नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में फिरोजाबाद जनपद के भूमाफियाओं के कृत्य भी आने चाहिए। जिस तरह से भूमाफियाओं के खिलाफ पूर्वांचल में कार्रवाई हो रही है, उस तरह से हमारे यहाँ जनपद फिरोजाबाद में भी कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जानी चाहिए। ये अपेक्षा लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे। भैया अभी तो एफआईआर भी नहीं लिखी गई है। हाँ रखिए, क्या नाम आपका और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भैया ये प्रेस वार्ता क्षत्रिय महासभा के संगठन मंत्री बड़े भाई माननीय श्री दलवीर सिंह तोमर एडवोकेट ने रखी है। पीड़ित परिवार सिरसागंज में जिसके ज़मीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है और उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है, तो ये प्रेस वार्ता उन्हीं की तरफ से है। क्षत्रिय महासभा से मेरी संस्था इस पीड़ित परिवार के लिए मदद मांग रही है कि इस परिवार के सहयोग करके और इस परिवार को न्याय दिलाया जाए। 8 तारीख को कुछ 30-32 गाड़ियों ने दबंग परिवार पे एकदम जमीन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। आज तक उसकी एफआईआर नहीं हुई है। तब परिवार और संस्था उनकी मदद का आह्वान कर रही है कि आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री तक जाए और संगठन इस परिवार का सहयोग करे।